मामले में नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आज हम बात करेंगे दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र की। लालसोट में कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा विधायक हैं और प्रसादी लाल मीणा 6 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में 7वीं बार जनता उन्हें मौका देगी या नहीं, इसके लिए हम चलते हैं लालसोट में। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पपलाज माता और बीजासनी माता की स्थली कही जाने वाली लालसोट विधानसभा सीट 1972 में अस्तित्व में आई थी। गणगौर पर्व के मौके पर यहाँ होने वाला ऐतिहासिक हेला ख्याल दंगल विश्व विख्यात है। राजधानी जयपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर बसा यह इलाका शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अक्सर राजधानी की ओर दौड़ता भागता हुआ नजर आता है। लालसोट सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रसादी लाल मीणा यहां से 6ठी बार विधायक हैं। इससे पहले भी वे पूर्व की कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। जिस तरह राजस्थान में सत्ता में बदलाव होता रहा है, उसी तरह पिछले 20 सालों से लालसोट सीट का ट्रेंड भी बदलता रहा है। पिछले 5 चुनावों के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर नजर आती है। अब समझिए लालसोट सीट का सियासी गणित। 1998 में कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा विधायक बने। 2003 में बीजेपी के वीरेंद्र मीणा यहां से विधायक चुने गए। 2008 में कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा फिर विधायक बने। 2013 में बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा यहां से विधायक बने। 2018 में कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा फिर से विधायक बने। पिछले चुनाव में प्रसादी लाल मीणा ने करीबी मुकाबले में बीजेपी के रामविलास मीणा को 8,534 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार लालसोट विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,43,000 मतदाता हैं। जातिगत आंकड़ों को देखें तो यहां सबसे बड़ी संख्या अनुसूचित जनजाति की है। लालसोट सीट का जातीय समीकरण कुछ इस तरह से है। करीब 91,000 एसटी वर्ग के वोटर हैं, करीब 57,000 ओबीसी के वोटर हैं, करीब 50,000 एससी वर्ग के वोटर हैं, 38,000 सामान्य वर्ग के वोटर भी हैं, वहीं करीब 6,000 अल्पसंख्यक मतदाता भी हैं। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या बरकरार है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना होने के बावजूद यहाँ के बेरोजगारों को दूसरे शहरों और राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में आपराधिक घटनाओं में भी यहाँ तेजी से इजाफा हुआ है। लालसोट सीट के चुनावी मुद्दे, बढ़ता अपराध और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए क्षेत्र से युवाओं का पलायन भी मुद्दा है। तो कई इलाकों में पेयजल की समस्या अभी भी बरकरार है। शिक्षा की स्थिति है, जहाँ स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति है। आप घोषणा कर रहे हो चिरंजीवी में हम फ्री इलाज कर रहे हैं, जबकि कमीशन बेस पर सिर्फ पर्चियां चल रही है, बाहर जांच हो रही है, बाहर से दवाइयां आ रही है, ना इनके पास में स्टाफ है ना इनके पास मेडिसिन है। वहीं मौजूदा विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि लालसोट के इतिहास में कभी भी इतना काम नहीं हुआ जितना प्रसादी लाल मीणा के कार्यकाल के दौरान विकास हुआ है। तो वहीं लालसोट विधायक ये दावा करते हैं कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर के आए, चापड़ा और राहुवास में पुलिस थाने खुलवाए गए, जिला अस्पताल, सीएससी,
पीएससी यहाँ पर लाए। बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए। पीने के पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दौसा जिले के लिए जो आ रहा है, उसमें सबसे पहले लालसोट आएगा। इस सरदाबान पानी जो आ रहा है 300 करोड़ के टेंडर अकेले लालसोट के लिए, और बहुत जल्दी एक महीने के अंदर उसका भी काम शुरू हो जाएगा। लालसोट की दौसा जिले का एक भी गांव शेष नहीं रहेगा जिसमें पीने का पानी नहीं पहुंचेगा। एक तरफ विधायक के विकास के दावे हैं तो दूसरी तरफ कई मूलभूत सुविधाएं और मुद्दे जिन्हें लेकर अक्सर सड़कों पर आक्रोश भी देखने को मिलता है। ऐसे में अब देखना होगा कि लालसोट की जनता परसादी लाल मीणा को 7वीं बार मौका देती है या फिर पिछले 20 साल से चल रहा ट्रेंड बरकरार रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पाँच साल में जो सरकार ने काम किया, जो भी मांगा लालसोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब दिया। हम भी नहीं इतना सोचते थे कि हम इतना काम करा पाएंगे। हमारे यहाँ पर 100 गांव में हमने जेजेएम मिशन में यहाँ काम करवाया पेयजल का, क्योंकि बीजेपी के राज में एक भी टंकी नहीं बनी थी। हमने 125 टंकियों पे काम चल रहा है, सारी स्कीम शुरू हो गई। और हमारे यहाँ कॉलेज की जो मांग थी, महिला कॉलेज, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 500 लड़कियां होगी वहीं कॉलेज खोल देंगे। उसके हमारे 5 कॉलेज यहाँ पर इस कार्यकाल में खुले। हमारे यहाँ सीएससी, पीएससी, लालसोट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लालसोट एमसीएच डिस्ट्रिक्ट वाला, हमारे खूब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो मांगा जो सब दिया है। भ्रष्टाचार की लालसोट में कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी कोई नहीं रहेगा। एक भी कार्यकर्ता जिस अधिकारी की शिकायत कर देगा दूसरे दिन की छुट्टी कर देंगे। कोई किसी एक भी साबित कर दे, कोई मेडिकल में हो चाहे कोई पुलिस में हो, वो रहेगा नहीं या भ्रष्ट होगा, वो दूसरे दिन चला जाएगा। तो आपको पता है ना, तो कोई बेरोजगार भत्ता मिला ना, 1 लाख नौकरियां मिली। नौकरियां की वैकेंसियां निकालते हैं, दूसरे दिन पेपर बेच देते हैं। और ना किसानों का कर्ज माफ हुआ। कर्ज माफ होना तो दूर की बात है, किसानों की जमीनें कुर्क की जा रही है। राजस्थान में 54,000 किसानों की जमीनें कुर्क की गई है। एक भी रोड नई बनाई जो बनी है, PMGSY से रोड बनी है। पुरानी जो रोड है आज भी टूटी पड़ी है, जैसे टूटी पड़ी है। एक की भी रिपेयरिंग तक नहीं करवाई। ये कहते हैं हमने विकास कार्य जल जीवन मिशन में जाके टंकियों के पिता काटते हैं जो भारत सरकार की है। ये कहते हैं अब हमने PSC बनवाई, PSC भी आयुष्मान भारत के तहत है। इस समय हम खड़े हैं लालसोट के नेहरू पार्क में और यहाँ हम लोगों की राय जानने के लिए आए हैं कि 5 साल कांग्रेस सरकार का बीतने को है। ऐसे में स्थानीय विधायक परसादी लाल मीणा ने क्या किया, जनता कितने उनके काम से संतुष्ट है या नहीं है, वो सब इन लोगों से हम जानते हैं। और कांग्रेस के कार्यकाल से ये लोग कितने संतुष्ट हैं, क्या उम्मीदें थी, क्या दावे थे जो पूरे हुए या नहीं हुए। हम लोगों से बात करते हैं सबसे पहले कि लालसोट में 6ठी बार परसादी लाल जी विधायक रहे, कितने उनके कामकाज से संतुष्ट हैं, क्या आपको उम्मीद थी, क्या आपकी उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई। देखिए, मैं उनके काम के साथ साथ पूरी राजस्थान सरकार के काम का आकलन करना चाहूँगा। उनके काम का आकलन तो पूरा राजस्थान का मीडिया दे रहा है कि वो सबसे फिसड्डी MLA साबित हुए हैं राजस्थान के जितने भी चैनल हैं उनकी सर्वे में। दूसरी बात, सरकार की बात करें तो ये जो सरकार रही है ये रिसोर्ट की सरकार रही है। इस सरकार के अंदर, राजस्थान सरकार के अंदर सबसे ज्यादा अस्थिरता रही है। कभी एक इधर भाग रहा है, कभी दूसरा उधर को भाग रहा है। राजस्थान में इस अस्थिरता की वजह से कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार वो चरम पर पहुंचा है। जिसमें अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट के वाले मामले हो, सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर कहीं वृद्धि हुई है तो राजस्थान में हुई है। भ्रष्टाचार की बात करें तो जो जितने भी MLA हैं वो सब अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं है। मैं अभी 2-4 आपको सामने उदाहरण देता हूँ। किसानों के बिजली के बिल उनका इस सरकार ने 3 से 4 बार सरचार्ज बढ़ाया है और उसको बैकडोर से फिर कहा गया कि हम माफी कर रहे हैं। किसी भी सरकार का जो विकास होता है वो भौतिक विकास से नहीं होता। कितनी क्षेत्र में अमन शांति है, कितना उस क्षेत्र के अंदर जो सामाजिक सौहार्द है वो बना हुआ है, सब समुदाय के लोग मिलकर रह रहे हैं, ये नहीं रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। आप बताओ लालसोट में क्या हुआ, क्या दावे किए गए थे चुनाव के समय 2018 में, क्या पूरे हुए या नहीं? हमने चुनाव के टाइम कांग्रेस सरकार ने
कोई वादा नहीं किया था। बिना वादे के भी जो काम हुए हैं वो राजस्थान की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने काम नहीं हुए जितने प्रसादी लाल जी मीणा ने कराए हैं। चाहे जिला का हॉस्पिटल हो, चाहे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, और उसके साथ साथ आप ये देखो कि कितनी पीएससी कितनी सीएससी क्षेत्र में खुली है। उसके साथ 55 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे खुले हैं जो खुले ही नहीं है, उनकी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई और तैयार होने के बाद उनके अंदर कर्मचारी बैठे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, जितना शायद आजादी के बाद इतना नहीं हुआ, और राजस्थान की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना काम नहीं हुआ जितना लालसोट की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। आप बताओ, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, इनका काम हुआ कि नहीं? इस कार्यकाल में शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और हर तरीके की सुविधा, आधारभूत ढांचे खड़े हुए, ऐसा विकास कभी इतिहास में देखा ही नहीं गया। इस 4.5 साल में इस विधानसभा क्षेत्र के चारों चांद लगाने में चौमुखी चारों तरफ से, हर तरफ से एक ही आवाज है कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र आज ऐसा आधारभूत ढांचे खड़े कर दिए जिसमें नर्सिंग कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में चारों तरफ से जाल बजा है। मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल जैसे सौगात मिली और जिला लेवल का अस्पताल तक यहाँ पे बन रहा है। ये एक ऐसा आधारभूत ढांचा है जो कभी भूतों ने भविष्य किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इन 4.5 सालों के अंदर इतना क्षेत्र का विकास होगा। बताओ, कितने संतुष्ट हो विधायक के कामकाज से? माननीय प्रसादी लाल जी के जो कार्यकाल रहा 5 साल का, उसमें संतुष्टि की बात है कि उनका जो काम हुआ है वो 5 साल में बहुत स्पीड से हुआ। लेकिन स्पीड इतनी रही, जो काम साल भर में बिल्डिंग तैयार होती थी वो एक दिन में होती थी। आज उन बिल्डिंगों को जाकर देखोगे तो उनमें दरारें हैं, उद्घाटन से करने से पहले खत्म होने की स्थिति में वो दरारें, यानी क्वालिटी खराब है। बिल्कुल खराब है। आप बताओ, कितने संतुष्ट हो विधायक के काम पर? देखो, सबसे पहले तो जो समाज है, समाज का जो ढांचा है वो बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए। बुनियादी ढांचा है जो शिक्षा, चिकित्सा, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको ध्यान में रखते हुए उनका परिणाम डिसाइड किया जाता है। तो वर्तमान में देखा जाए तो पिछले 5 साल में शिक्षा, चिकित्सा, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो आकलन किया जाए तो पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। और हम इस कार्यकाल में वर्तमान जनप्रतिनिधि से संतुष्ट है। कितना जो दावे वादे क्या किए गए थे यहाँ पर जनप्रतिनिधि ने, वो पूरे हुए या नहीं? देखो सर, अगर मैं अपने मुखारबिन से कहूंगा तो ये ठग सरकार है अभी के माहौल में। ये जो कैंप लगा रही है, इस कैंप का आप सीधा साधा हिसाब देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 8 रुपए कम पेट्रोल है, 10 रुपए डीजल कम है, और हमारे यहाँ राजस्थान में हर घर में आज 500-700 हजार रुपए का 500-700 हजार रुपए का डेली पेट्रोल डीजल चाहिए। हमको पेट्रोल डीजल से लूट के रोज के 400 रुपए लूट करके और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 1000 के 1100 के उसको गैस के बाटले को 500 रुपए में देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपकी जेब में से 20 रुपए निकाल करके आपको 5 रुपए देके ठग रहे हैं ये लोग। और आज भी अगर उस गैस का बाटले का, मैंने आज भी सर्वे किया, कई लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं मिला है। बार बार बिजली से लूटा जा रहा, बार बार टैक्स से लूटा जा रहा। जहां विकास की अगर ये कोई भोली जनता बात कर देते हैं, ये भाई साहब वगैरह हमारे बड़े भ्राताश्री है, पूजनीय है, हम बड़ी कदर करते हैं, मगर बात क्या रही है कि इनने लूटने की एक दुकान। अगर आप इस पे आ जाओ, विकास की जो ये बात कर रहे हैं, इस विकास में भी अगर मान लो कहीं तहसील बनी है तो वो तहसील पूरे राजस्थान का एक ढांचा है, और वो ढांचे के अंदर तहसीलें बनी है, पंचायत समिति बनी। जब जनसंख्या बढ़ती है, जब सब इस प्रकार के ढांचे होते हैं, पंचायतें बढ़ती है, तहसीलें बढ़ती है, नगर पालिकाएं बढ़ती है। क्या चाहते थे आप विधायक से, जो हो जो नहीं हो? मैं ये चाहता था कि यहाँ शांति वातावरण बना रहे, वैसा नहीं हुआ। आप बताओ, कैसा रहा विधायक का काम? बिल्कुल भ्रष्ट। यहाँ पे आए दिन चोरी, डकैती, मर्डर फुल हो रहा है। विकास इन चीजों का, यानी कानून व्यवस्था खराब है। बिल्कुल पूरी। आप बताओ, कानून व्यवस्था कह रहे हैं, विकास हुआ कि नहीं हुआ कानून व्यवस्था के बाद? विकास ऐसा, जिस हिसाब से मंत्री को जो चिकित्सा मंत्री का पदभार मिला, उस हिसाब से लालसोट में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर जिस विभाग की अपन बात करें कि चिकित्सा मंत्री है, लालसोट अस्पताल की आज ऐसी स्थिति है कि अगर आज थोड़ा सा केस सीरियस आ जाए तो चिकित्सा मंत्री होते हैं ये कह रहे हैं इतनी पीएससी सीएससी ने खोल दी, लेकिन पीएससी सीएससी का कोई मतलब नहीं है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठे, वहाँ कोई नर्स नहीं है, वहाँ 5 डॉक्टरों की अगर व्यवस्था बनाई रखी है तो उन्होंने 5 ने बात करके कर रखा है कि आज ड्यूटी मेरी है, आप लोग आराम कीजिए, कल ड्यूटी मेरी रहेगी, आप लोग आराम कीजिए। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सीरियस केस आ जाए उसको तुरंत जयपुर रेफर किया जाता है। यहाँ पर 40 सालों से हमारे ग्रामीण वार्ड है, उसमें कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो ये विकास करवाते हैं ना, सिटी में करवाते हैं, रोड पे रोड बनवाते,
हमारे एक नाला जो ये लाल सोट का जो पानी जाता है ना, 2 नाले पड़ते हैं, दोनों आज तक नहीं बने। पब्लिक क्या आपने कभी मंत्री जी से? अरे मीटिंग में हम मुद्दा उठाते और 40 सालों से कहते आ रहे, खूब ज्ञापन दे लिए। आपने तो कई विधायक देख लिए, कैसा रहा कामकाज? प्रसादी लाल जी का बढ़िया काम है सर, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, बढ़िया काम कर। ये लोग तो काफी ऐसे कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था खराब है। बढ़िया काम, हॉस्पिटल का भी बढ़िया है। डॉक्टर मिलते हैं नहीं मिलते? हाँ मिलते हैं। नहीं, अच्छा काम हुआ है। हाँ ठीक है। कितने नंबर दोगे मंत्री जी को? 8 नंबर। 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं। आप बताओ कैसा रहा विधायक का कामकाज? बहुत शानदार रहा। शायद आजादी के बाद ऐसा कार्यकाल ही नहीं रहा किसी विधायक का। विशेष तौर से पचवाड़ा इलाके की अगर हम बात करें तो 7-8 PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजन, थाना, तहसील, शायद है आजादी के बाद में हमको ऐसा लगा कि विकास हो रहा है। बाकी मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा प्रसाद लाल जी। ये विकास की कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई कार्यालय खूब खोल दिए, लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है, ना डॉक्टर है, ना तहसील में स्टाफ खूब है। अच्छा काम किया प्रसाद लाल जी, कोई बहुत नहीं। जैसे पहले कोई नहीं किया, तो पहले किसी ने अपना काम किया हर विकास में। कोई कमी रह गई हो आपके? खूब विकास हुआ। आप बताओ कितना विकास हुआ है, क्या दावे थे 2018 में, क्या पूरे हुए? बिना दावे के हमारे गांव में खूब किया है। ग्राम बगड़ी है, PSC को CSC करिए, 5 डॉक्टर बैठते हैं, कॉलेज बन रही है, कॉलेज चालू हो चुकी, वैकल्पिक कॉलेज की बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग का काम शिलान्यास होगा, वैसे वैकल्पिक व्यवस्था चालू है। क्राइम हो रहा है तो उस पर नियंत्रण भी हो रहा है, ये कहना है। आप बताओ कितना रहा विकास, क्या संतुष्ट हो? हम तो लाल सोट के जो विकास की जो परिभाषा है उसका नाम प्रसादी लाल जी ने दिया है। आज से पहले लाल सोट के अंदर खाली 1 कॉलेज हुआ करती थी, आज लाल सोट के अंदर 11 कॉलेज हैं। ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र या CSC या PSC का काम नहीं चल रहा हो। हर जगह डॉक्टर, नर्सिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे मंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को उचित बढ़िया स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, जनता को जागरूक किया है। और लाल सोट के विकास की हम बात करते हैं, लाल सोट के इतिहास में जो सड़कें इस टाइम जो निर्माण हुआ है, 45 किलोमीटर की सड़कें नगर पालिका लाल सोट के अंदर बनी है। आज से 40 साल, 20 साल, 25 साल पहले ग्रामीण वार्डों के अंदर रोडें नहीं थी, उन ग्रामीण वार्डों के अंदर हमने रोडें बनवाई है, लोगों को आने जाने की सुविधा मिली है, हर घर को नल से जोड़ा गया है। 2.5 साल उद्योग मंत्री भी रहे थे, क्या यहाँ पर रोजगार मिला लोगों को? 2.5 साल उद्योग मंत्री प्रसाद लाल जी मीणा रहे। हमने 350 बीघा इंडस्ट्री के लिए डिपो से जमीन आवंटित कराई गई थी, लेकिन कुछ विपक्षी लोगों के द्वारा उस पर स्टे लाके उस काम को रोक दिया गया। कितने नंबर दोगे? 10 में से 10। और विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है प्रसाद लाल। आप बताओ मंत्री जी ने कैसा काम किया? कई सारे विधायक निकाल दिया। विकास के काम में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का क्लेम और 25 लाख तक का इलाज उन्होंने जो फ्री किया, जो आम आदमी को रोजाना की आवश्यकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और इंग्लिश स्कूल अपने हर क्षेत्र में जहाँ 500 की आबादी है वहाँ हर जगह पे सड़कों का निर्माण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। ERCP के मामले में केंद्र गवर्नमेंट ने जो सुविधा नहीं दी, उसका भी राजस्थान गवर्नमेंट ने, श्री गहलोत जी ने ERCP के मामले में 23,500 हजार करोड़ रुपया दे करके उसका उपयोग जनता के लिए 13 जिलों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए सुविधा चल रही है। आप बताओ कैसा रहा कामकाज, संतुष्ट हो या नहीं हो? और अब जब चुनाव जाओगे 2023 में तो क्या विकास होगा? ऐसा सर, हम संतुष्ट है सारे और जनता भी संतुष्ट है। चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, जितने विकास के काम इन 5 सालों में है, ऐसे विकास के काम पूरे 50 साल जो गत थे उनमें नहीं हुआ। और प्रसाद लाल जी का कोई मुकाबला नहीं है। लाल सोट विधानसभा क्षेत्र में प्रसाद लाल जी रिपीट होंगे, अब भी जनता की ऐसी भावना है। योजनाएं तो बहुत सारी लाई थे, चिरंजीवी का भी ये बात कर रहे थे, क्या चिरंजीवी का लाभ मिल रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो जब? हाँ बिल्कुल, चिरंजीवी का लाभ मिल रहा है। और जो बिजली के बिल जो कम किए हैं उनका बिल का लाभ भी मिल रहा है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिल रहा है। जो योजनाएं अभी जो महंगाई राहत कैंप के जरिए इन्होंने जो कार्ड इश्यू किए हैं, ये इसीलिए कि जनता को ये धरातल पे उतरे सारी योजनाएं जिताएंगी या प्रसाद लाल जी का फेस जिताएगा? यहाँ योजनाएं भी जिताएगी और प्रसाद लाल जी का फेस भी जिताएगी, क्योंकि ऐसे ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता लाल सोट में विकल्प नहीं। चलो और भी लोगों से हम बात करते हैं। आप बताओ कौन सी, क्या विपक्ष अपनी बात उठाने में सफल रहा, नहीं रहा? पक्ष ने काम किया, नहीं किया? क्या देखिए आशीष जी, सच तो ये है कि कहीं न कहीं मैं
प्रसादी लाल मीणा जी की बात नहीं करूं, पूरी सरकार की करूं, तो कहीं न कहीं जो ये लोग दिल्ली के जो काम को कहते थे रेवड़ियां बांटिए, तो एक ही साल में क्यों ये इतनी रेवड़ियां बांट रहे हैं? फिर एक साल में 5-4 साल इन्होंने लगातार लड़ाई की है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। अब एक साल में ये लगातार बिल्डिंगें बना रहे हैं, मैं मानता हूं बनाई है, बिल्डिंगें बनाई है और वहां पर, लेकिन वहां पर जाके देखिए आप स्टाफ भी पूरा है या नहीं है, नई कोई वैकेंसी आपने कितनी निकाली है, कितने लोग नए आपने लगाए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो शिक्षा के स्तर पर ये कह रहे हैं कि हमने कॉलेज कॉलेज बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे प्राथमिक स्कूल है कितनी बना दी इन्होंने, क्योंकि शिक्षा का स्तर तो छोटे रूप में अगर आप जाओगे वहीं से ऊपर पहुंचोगे आप शिक्षा के लिए, आप कॉलेज में डायरेक्टली थोड़ी पहुंच जाओगे। एक भी अगर इन्होंने स्कूल बनाया हो, एक भी अगर स्कूल को इन्होंने नवीनीकरण करवाया हो या एक भी स्कूल में पूरा स्टाफ हो तो मुझे बता दीजिए आप। राज्य सरकार के और हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रसाद लाल जी, मैं ये मानूंगा कि वो विकास पुरुष हैं और बिना विजन के कोई डेवलपमेंट की सोचता नहीं है। जितने भी डेवलपमेंट करवाए हैं वो निश्चित तौर पे विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की सोच रखते हैं, जब भी इतने विकास हुए हैं। चिकित्सा महाविद्यालय, ये चिकित्सा महाविद्यालय दौसा में खुलेगा, नर्सिंग कॉलेज वहाँ चिकित्सा महाविद्यालय के साथ खुलेगा, लेकिन यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज खोलना और राज्य स्तर पर नर्सिंग कॉलेज में फेडरेशन की सीटें खत्म करना, ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब का बच्चा डोनेशन देके अपनी मनचाही इच्छित जगह पे, पैसे वाले का बच्चा एडमिशन लेता, लेकिन फेडरेशन की सीटें खत्म करके एक गरीब छात्र भी मेरिट से अपनी यथा इच्छित जगह एडमिशन ले पाएगा। कितने नंबर दोगे प्रसाद लाल जी? प्रसाद लाल जी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। और भी लोगों से बात करते हैं, आप बताओ कैसा रहा कार्यकाल कांग्रेस का, यहाँ के विधायक का क्या काम हुए नहीं हुए? कांग्रेस ने झूठी घोषणा करके अपनी सरकार बनाई 4.5 साल पहले। आपको पता है किसानों का कर्जा माफी के लिए 10 दिन का समय दिया था, आज 4.5 साल हो गए किसानों का कर्जा माफी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं भाई नर्सिंग में प्रसाद लाल जी ने अच्छा काम किया है, मतलब मेडिकल में। मैं ये कहना चाहता हूँ 282 नर्सिंग कॉलेज राजस्थान में खुल गई, विधानसभा 200 है और अब नंबर आया लालसोट का। ये विकास है प्रसाद लाल जी का। नर्सिंग कॉलेज आज से पहले क्यों नहीं खुली? लगातार यही विधायक रहते हैं। इन्होंने क्षेत्र में लालसोट में जितना भ्रष्टाचार और अराजकता और कानून व्यवस्था खराब हुई है आज तक हमने नहीं देखी। आम जनता से आप पूछ लीजिए। अभी लालसोट में जो नवलजागा हत्याकांड है उसका जुलूस निकल रहा है, आए दिन मर्डर, चोरी, डकैती हो रही है। आप कानून व्यवस्था की बात करोगे तो मंत्री जी के खुद के बंगले में चोरी हो गई, आज तक अधिकारी इनके हैं, सारा प्रशासन इनका है, तो ये चोरियां डकैती ये खुलासा क्यों नहीं हो रही? और दूसरा निवेदन ये करना चाहूंगा, बजरी के लिए इन्होंने 4.5 साल पहले कहा था अब बजरी किसानों को सस्ती मिलेगी। पहले पूर्ववर्ती सरकार में 6,000 की टोली आती थी, आज 15,000 की टोली आ रही है। खाद्य सुरक्षा में गरीब का नाम आज 4.5 साल पहले प्रसाद लाल जी ने घोषणा की थी। अगर मैं आते ही सब राशन जुड़वाऊंगा गरीबों के, तो गरीबों के नाम तो आज तक नहीं जुड़े नहीं। आप बताओ तक आज सूचना विकास हुआ कितना नहीं हुआ? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है और भ्रष्टाचारी बहुत भयंकर हो रही है। नगर पालिका के अंदर भी बहुत भयंकर भ्रष्टाचारी हो रही है। मेरा पट्टा बना था, मेरा पट्टा बनके करीबन 8 महीने हो चुका था, ना तो उसकी कोई सूचना दी, ना कोई मुझे उसके बारे में कुछ बताया। पट्टा बनने से पहले भी नगर पालिका उसके आदेश निकालते, कोई आपत्ति वगैरह हो तो बताए, उसकी कोई आपत्ति नहीं है। पट्टे को मेरे को 8 महीने बाद में निरस्त करके भेज दिया गया, एक पार्षद के दबाव में आकर के। कितने नंबर दोगे प्रसाद लाल जी? 0 नंबर। बिल्कुल, ये थी लालसोट की जनता। काफी सारे मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का सामने आया है। हालांकि कांग्रेस के से विचारधारा से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि काफी सारा विकास हुआ है, खूब सारे अस्पताल खुले हैं, तहसीलें खुले हैं, नए थाने खुले हैं, एडिशनल एसपी कार्यालय खुला है, एडीएम कार्यालय खुला है, यानी विकास की गंगा बही है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि विकास खोता विकास हुआ है, न वह स्टाफ है और न बिल्डिंग है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, लालसोट, दौसा।